नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सिविल अफेयर्स के इस मंच पर। आज मैं आपको बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी को 400 सीटें भले नहीं मिल पाई, लेकिन एनडीए महागठबंधन के साथ उन्होंने अपनी सरकार बना ली। बहुमत ना मिलने के कारण उन्हें सहारा लेना पड़ा नीतीश कुमार का और चंद्रबाबू नायडू का। लेकिन इसके बाद जब वो वाराणसी के सांसद पहले से भी थे और इस बार भी जब उन्हें जीत मिली तो वो शुक्रिया अदा करने, थैंक यू बोलने वाराणसी की जनता को बाहर निकले। लेकिन जैसा कि नरेंद्र मोदी हमेशा करते आए हैं कि वो अपनी गाड़ियों से बाहर निकल आते हैं, या फिर वो दरवाजे खोलते हैं, या फिर वो सनरूफ से ऊपर खुद जनता के साथ सौहार्द बनाते हैं। लेकिन इस बार वो गाड़ी के अंदर बैठे नजर आए और एक और वाकया नजर आया कि उनकी गाड़ी पर किसी ने चप्पल फेंका। एक वीडियो में आपको दिखाना चाहूंगा। इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस वीडियो में ये जो उनके गार्ड हैं ये बोनट से चप्पल बाहर फेंकते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, इसी के साथ नालंदा विश्वविद्यालय के उद्घाटन में भी नरेंद्र मोदी को पनौतियों का सामना करना पड़ा। आखिर उनके सामने कौन कौन सी पनौतियां, ये सारी की सारी बातें मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपका प्यार हमें आपके लिए निरंतर ऐसी ही वीडियोस बनाने के लिए सपोर्ट करता है, तो अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। आपका तहे दिल से धन्यवाद। तो चलिए वापस आते हैं अपने मुद्दे पर। तो मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से वाराणसी की गलियों में जब नरेंद्र मोदी वाराणसी के लोगों का धन्यवाद करने निकले तो वहां पर वो जिस गाड़ी में बैठे हुए थे उस गाड़ी पर किसी ने चप्पल फेंक कर मारा। और आप इस वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो गार्ड उनकी गाड़ी में चढ़े हुए हैं इधर उधर, वो बोनट से इस चप्पल को उठाकर बाहर फेंकते नजर आते हैं। आखिर क्या गलती हो गई है नरेंद्र मोदी से, या फिर वाराणसी की जनता उन पर कुछ नाराज सी दिखाई देती है? क्या कारण हो सकते हैं इसके पीछे, हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और बात याद दिला दूं कि जब चुनाव प्रचार चल रहा था तो जिस तरीके से अयोध्या का प्रचार चल रहा था, जिस तरीके से राम मंदिर का प्रचार चल रहा था, यह उम्मीद लगाई जा रही थी कि एक बड़ा कारण हो सकता है भाजपा के पूर्ण बहुमत में आने का, या फिर ये चुनावी मुद्दा बनाया जा सकता है। लेकिन अयोध्या से भाजपा अपनी सीट हार गई, और जब वो अपनी सीट हार गए तो चुनाव के नतीजों के बाद उन्होंने अयोध्या की तरफ पलटकर भी नहीं देखा। नरेंद्र मोदी अयोध्या ना तो गए और ना ही उन्होंने अयोध्या के बारे में कोई भी स्टेटमेंट्स दिए, ना ही कोई वक्तव्य दिए और ना ही कोई साक्षात्कार किया। वो चुनाव जीतने के बाद वाराणसी गए और वाराणसी में उन्होंने पूजा प्रतिष्ठान किए काशी विश्वनाथ मंदिर में। लेकिन उसकी भी कुछ झलकियां मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी कहीं पर भी जाते हैं तो अपने साथ एक समूह ले जाते हैं कैमरामैन का, अपने साथ एक समूह ले जाते हैं जो उनकी सुंदर तस्वीरें खींच सके और उन्हें सोशल मीडिया पर पब्लिश भी किया जा सके। मैं आपके सामने कुछ प्रमाण प्रदर्शित करूंगा। ये देखिए, ये पूजा की तस्वीरें हैं, आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी। यहां पर नरेंद्र मोदी मंदिर में खड़े नजर आते हैं और किस तरीके से वहां पर वो प्रणाम करते नजर आते हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि यहां पर नरेंद्र मोदी बैठकर पूजा कर रहे हैं। कुछ पंडित जी लोग हैं जो पूजा करवा रहे हैं। लेकिन इस फोटो पर गौर करिएगा कि आपको पीछे बैठा एक व्यक्ति दिखाई दे रहा होगा, और व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं। योगी आदित्यनाथ तो स्वयं में ही पूजा पाठ करवाते नजर आते हैं, वो स्वयं में भी पूजा पाठ करा सकते हैं, फिर आखिर उन्हें इतने पीछे बैठाने की क्या जरूरत है? इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, ये दूसरी फोटो आप देख रहे होंगे कि योगी आदित्यनाथ हाथ जोड़े हुए आपको दिखाई देते हैं, नरेंद्र मोदी पूजा पाठ कर रहे हैं। तो आखिर क्या वाकई योगी आदित्यनाथ के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, या फिर भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं ये लगता है कि उत्तर प्रदेश में सीटें हारने का जो कारण है वो योगी आदित्यनाथ हैं, या उनका बुलडोजर बाबा बनना ही उत्तर प्रदेश में भाजपा का सीटें हारने का कारण हो सकता है? अब इसके पीछे कारण कुछ भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को इन सारी की सारी चीजों का सामना करना पड़ रहा है। सिर्फ बात यहीं पर नहीं रुकती। अगर मैं आपको आगे की बात बताऊं तो आप देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी सीढ़ियों से उतर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के पीछे उनके गार्ड्स हैं और उनके भी पीछे स्थान दिया गया है
योगी आदित्यनाथ को। आज के पहले ऐसा नजारा कभी देखने को नहीं मिला। योगी आदित्यनाथ जहां पर भी रहे हैं वो गार्ड के आगे रहे हैं और अपने पद को प्रधानमंत्री से भले पीछे लेकिन बराबर में रखते नजर आए हैं। लेकिन यहां पर नजारा कुछ और देखने को मिल रहा है। यहां पर आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि यहां पर योगी आदित्यनाथ को किस तरीके से भाजपा सरकार ट्रीट कर रही है। अब इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका इसको लेकर क्या मत है। अगर हम बात करते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी की, तो नालंदा यूनिवर्सिटी में जब शुभारंभ के लिए नरेंद्र मोदी को जाना था तो उसके पहले उनके कुछ पोस्टर्स लगाए गए, तस्वीरें लगाई गई, बैनर्स लगाए गए। आमतौर पर आप देखते होंगे कि कभी भी अगर नरेंद्र मोदी के पोस्टर या बैनर लगाए जाते हैं तो उसमें नरेंद्र मोदी एक बड़ी सी तस्वीर पर नजर आते हैं, लेकिन यहां पर जो बैनर लगाए गए उन्हें उस पर तस्वीर साझा करनी पड़ी। एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी की तस्वीर है वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार की भी तस्वीर यहां पर दिखाई देती है। इसके साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि जब भी नरेंद्र मोदी किसी भी चीज का या किसी भी समारोह का उद्घाटन करते हैं तो वहां पर नरेंद्र मोदी दिखाई देते हैं। लेकिन आपको इन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा होगा कि यहां पर नरेंद्र मोदी मंच साझा करते हुए नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार के साथ और अपने सहयोगी गठबंधन के नेताओं के साथ। इसके बाद हम बात करें इस तस्वीर की। इस तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के साथ कार्यकारिणी नेता भी खड़े हैं। आखिर उनका यहां क्या काम है, लेकिन यहां पर नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने भी मंच साझा किया है। इसके साथ ही मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहूंगा जहां पर नरेंद्र मोदी वृक्षारोपण कर रहे हैं। इससे पहले कई बार ऐसा हुआ है जब नरेंद्र मोदी ने वृक्षारोपण किए हैं लेकिन कैमरे का पूरा फोकस नरेंद्र मोदी पर रहता था, कभी कभी तो पौधा तक भी दिखाई नहीं देता था। लेकिन यहां पर इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी ही नहीं वरन उनके साथ जो नेता खड़े हैं वो भी इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। तो क्या ये सारा काम, ये जो सारी चीजें हैं ये गठबंधन के कारण हो रही हैं? अगर भाजपा या भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से आती तो क्या मंच साझा ना करना पड़ता? इसके पीछे के क्या कारण होंगे? आप सभी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मेरा तो यही मानना है कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी इस पूरे के पूरे गठबंधन को साथ लेकर चलना चाह रहे हैं कि 5 साल इस सरकार के पूरे हो जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि बीच में मध्यावधि चुनाव कराने की नौबत आ जाए। खैर, अब हम राजनीति से अलग कुछ अन्य मुद्दों पर भी बात करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा ये वाकया है महाराष्ट्र का, जहां पर एक पहाड़ी एरिया में एक महिला कार चलाना सीख रही थी। लेकिन पहली बात तो ऐसे एरियाज में आपको कार चलाना नहीं सीखना चाहिए। अगर आपको कार अच्छे से नहीं आती तो ऐसी जगहों पर कतई ना जाएं। वहां पर उन्होंने रील बनाने की सोची और एक व्यक्ति कार से बाहर उतरा, वो रील बना रहा था और महिला कार को धीरे धीरे पीछे ले जा रही थी, लेकिन गलती से ब्रेक की जगह एक्सीलेटर पर पैर पड़ा और गाड़ी खाई में जा गिरी। समझिए, आपकी एक छोटी सी गलती कितने बड़े भयावह मंजर का कारण बन सकती है। आप रोड पर चलते हैं, जाने अनजाने आपको कितने ही एक्सीडेंट्स देखने को मिलते होंगे जिसमें हो सकता है कि किसी एक की गलती हो लेकिन खामियाजा दोनों को भुगतना पड़े। तो इन सारी की सारी चीजों से सतर्क रहिए, सावधान रहिए। आपके जो भी स्वजन हैं उनका ख्याल रखिए, अपने परिवार को खुशहाल रखिए। इसी के साथ एक और खबर आ रही है और ये खबर है कि 4300 इंडियन मिलियनेयर्स 2024 में इंडिया को छोड़कर चले जाएंगे। एनडीटीवी की रिपोर्ट है। आखिर ये वही हैं, ये वही सारे मिलियनेयर्स हैं जिन्होंने खुद भाजपा को वोट किया है और अब उन्हें लगता है कि भारत से बाहर जाना उनके लिए सुरक्षित होगा या फिर भारत में उनके लिए अब रिसोर्सेज नहीं बचे। तो आखिर क्यों वो भारत छोड़कर जा रहे हैं? क्या यहां लोग उन्हें पसंद नहीं कर रहे हैं या फिर वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं कर रहे हैं? इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता जिस तरीके से पूरे देश में है या फिर विदेशों में है ऐसा लोगों को लगता है, लेकिन वाकई में क्या है देखिए। Won't tolerate violence on threats. Canberra says on secret war of Indian spy agents in Australia. ऑस्ट्रेलिया में इंडियन स्पाई की सीक्रेट वॉर चल रही है जिसके कारण साफ साफ इंडिया का नाम बदनाम हो रहा है। तो यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत उन 20 देशों में से एक है जहां बच्चों को जरूरी पोषक आहार नहीं मिल पा रहा। इसमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी शामिल है। यानी यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक भारत भी एक ऐसे देशों में शामिल है जहां पर अभी भी पोषक आहार नहीं मिल पा रहा। मैं चाहूंगा कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी 3.0 की सरकार है, ये वास्तविकता में जो भारत में समस्याएं चल रही हैं उन्हें जाने और उन्हें दूर करने का प्रयास करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भारत की जो शिकायतें हैं वो आपको दूर करनी होगी। इजाजत दीजिए योगेश शुक्ला को, मिलते हैं किसी अन्य मुद्दे पर।